हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम पहले 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए और आज भी 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे प्रश्न ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग ये 2026 में आने की जो चांसेस होते हैं इसकी 100% चांस होती है। 100% नहीं तो 50% चांस है इस क्वेश्चन को। मैंने 1 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए और आज हम 51 से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न है इसमें 51 से प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव जी की। स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुनकर उन्होंने जाने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो सदानंद जी है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 53 प्रश्न है, ब्रेन ऑफ कवि किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कवि किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 54 प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? ये पटना विद्यापीठ से प्राप्त किए थे। 55 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में। कब बने थे? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, फर्नीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो मेला आंचल है। मेला आंचल। ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 प्रश्न है, 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 58 प्रश्न देखेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। 61 नंबर का प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हमारा 1952 ईस्वी में हुआ। 1952 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन 1952 ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 64 नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति की रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर का है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दिनकर जी हमेशा वो किताबों को लिखते थे, साहित्य में प्रसिद्ध हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ये 1974 ईस्वी हो जाएगा। सी। नेक्स्ट प्रश्न 68 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? तो सिताब दयारा में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 का है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो वो मैग्सेस सम्मान से 70 का सी हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 71 नंबर का है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वरी अय्यर के साथ रुके थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के अविष्ठान ठीक किसके हाथों में है? तो देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो होते हैं उसके हाथों में है। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। 73 नंबर का प्रश्न है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ऑप्शन एक होगा रामनाथ जी गोयनका के घर के पर, ऑप्शन एक हो जाएगा, तो ऑप्शन एक हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन डी होगा दीक्षित जी, दीक्षित जी। 75 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू को। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई कहते थे। 77 नंबर का प्रश्न है, उनासी नंबर का प्रश्न है, कामिनी अपने साथ कैसे शांति लाती थी? तो जो कामिनी था वो अपने साथ कैसे शांति लाती थी? कामिनी अपने साथ कैसे शांति लाती थी? तो जो कामिनी था वो यामिनी जैसे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? प्रेमचंद्र ने कहा। 80 का ए, प्रेमचंद्र ने कहा। 81 नंबर का है, स्त्री गुण वाला पुरुष क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, श्री गुण वाला 81 हो चुका। 82 नंबर का प्रश्न है, स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का अधिकार किसने दिया? तो दिगंबर ने दिया। 82 का एक नंबर हो जाएगा, दिगंबर ने। आगे है 83 नंबर का प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ। 83 का ए हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, प्रश्न नंबर 85 है, दिनकर की मृत्यु कब हुई? 1974 ईस्वी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला? यानी दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, तो किस कृति पर, कौन सी कृति पर? तो उर्वशी था। आगे 88 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर का प्रश्न है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? तो बापू की पोती ने लिखा। 89 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, ठीक, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज थे। कौन थे? हेनरी लोपेज, ऑप्शन एक होगा 91 का। 92 नंबर का प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो वो कुरुक्षेत्र है। 92 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर का है। तेरा अनिगंधारी थी, अनिगंधारी कौन थी? तो वो दुर्योधन की माँ थी। 93 का 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 है। प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र एक कथाकार होते थे। सी, 94 का सी हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शंस ए हो जाएंगे। 96 नंबर का प्रश्न है। अर्धनारीश्वर शिक्षक शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का वर्णित है? तो वो कल्पित है, एक तरह से कल्पना किया हुआ है। तो हमारा 96 का सी नंबर हो जाएगा। है तो वो अर्धनारीश्वर है। 98 नंबर का प्रश्न है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। सी, 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर का है। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया। बी हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर हमारा शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 101 हो जाएगा। गांव का घर, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता की संग्रह ली गई है? किस कविता की संग्रह ली गई है? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, संशयात्मा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना होगा वो अर्धनारीश्वर है। बी। 103 नंबर का प्रश्न है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हिंदी संस्कृत की ऑप्शन हमारा बी निबंध है। 104 नंबर का प्रश्न देखेंगे। रोज कविता कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये हमारे लेखक जी ने पूछा था। लगभग ये हमारे 104 प्रश्न का हमने क्वेश्चन आंसर किया। लगभग आज हम 54 प्रश्न को लगभग हमारा 50 ही था, 50 था एवरेज, लेकिन हमने जो वो लगभग किए थे, हमने 50 प्रश्न को किए थे। और ये 54 प्रश्न जो है यहाँ पे थोड़ी सी ठीक, ये हमारे 54 प्रश्न किए थे और लगभग इसमें 54 प्रश्न का था, 54 प्रश्न का था। आज हम 54 प्रश्न किए थे। अगले भी वीडियो में हम 50 प्रश्न को करेंगे। लगभग मेरा टारगेट है इसमें 500 हमारा जो होगा वो 500 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। कविता का और ग्रामर का ही अलग ही होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।